हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं वहाँ मत्था टेकने दौड़े दौड़े जाते हैं सीएम, लेकिन यहाँ नहीं आते हैं। इसका कारण यही है कि वो ब्राह्मण से द्वेष भावना रखते हैं, इसीलिए ना इसके बारे में कभी सोचा और इनसे कोई अपेक्षा नहीं या ना ये सोचेंगे कभी। नहीं तो भगवान परशुराम क्या सिर्फ ब्राह्मणों के भगवान है? यहाँ तो बताया अभी भाई साहब ने कि यहाँ तो सर्व समाज के लोग आते हैं। नहीं, सर्व समाज की बात नहीं है, हम जो हैं उनकी मानसिकता बता रहे हैं ये। हाँ, मतलब योगी जी की मानसिकता है। योगी जी की मानसिकता बता रहे हैं कि आप जब अयोध्या को सजा सकते हैं, ठीक है, मथुरा को सजा सकते हैं, काशी विश्वनाथ सजा सकते हैं, तो परशुराम बाबा क्यों बोल सकते हैं? ठीक, आप फिर मैं योगी सरकार को डायरेक्ट मैं सीधा चैलेंज देना ये चाहता हूँ कि योगी एक तो ये तो योगी हैं, दूसरे संत हैं, तो इनको तो फिर रामायण का ज्ञान खुद होना चाहिए। ये बोले वो महापुरुष थे, कहाँ से महापुरुष थे? कोई साथ दे सकते हैं? महापुरुष थे हमारे, ठीक, मैं साथ दे सकता हूँ। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी थे, ठीक। आपके भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री जी हैं, वो बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं भगवान परशुराम बाबा के चरणों में नमन करता हूँ। वो जब भगवान मान रहे हैं, ठीक, तो योगी कौन सी चीज़ है? वो बोल रहा है महापुरुष से। महापुरुष किसे कहा जाता है? ये योगी को नहीं पता है क्या? महापुरुष तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको हम महापुरुष कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भगवान परशुराम का मंदिर है तो यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही आते हैं, सर्व समाज के लोग आते हैं? हर समाज के लोग आज यहाँ पे, ब्राह्मण की तो आप बात छोड़िए, हिंदुओं की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे मोहम्मदन भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मदन भी आते हैं मंदिर पे हमारे। इतनी आस्था मेरे भगवान परशुराम बाबा की। हम बेवर से हैं। बेवर से? हाँ। तो यहाँ आप किस लिए आए? हम इसलिए आए कि ये जो मंदिर है परशुराम बाबा का, ये 12वें अवतार हैं भगवान के। 12वें या छठे अवतार है भगवान विष्णु? छठे अवतार भगवान के माने गए हैं और ये हैं क्योंकि इन्होंने जो है उनका संहार किया है, जो भी आत्ताई हुए हैं उनका संहार किया है। तो यहाँ पर जो है जन्मस्थली जो है इसको बता रहे आंदोलन चल रहा है काफ़ी समय से, भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए, रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए किसी भी पार्टी ने या नेता ने इसको और ध्यान क्यों नहीं आकर्षित किया? वो उनको करना चाहिए भैया। यहाँ पे जो सब सारे लोग आते हैं, पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और शुद्धिकरण कराना चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए। वोट के टाइम में करते हैं, बाद बाकी कोई नहीं देखता है। भाई ये तो जन्मस्थली है ना, यहाँ तो करना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए ना। वो सोच ही नहीं रहे हैं कोई इसी चीज़ को। तो आप हरदोई इसके यहाँ पर लगभग आते रहते हैं? कब? बराबर आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं। बराबर आते रहते हैं। यार मेला लगा ही रहता है यहाँ पर। हाँ, और जिसके भी कोई उत्सव होता है आते हैं, या मनौती मनाते हैं और पूर्ण होती हैं, आते हैं लोग यहाँ करते हैं। इनका जो है इनका विकास अच्छा स्थान है यहाँ पे। बहुत दिनों से यहाँ हम आ रहे हैं, बहुत छोटे थे, पिताजी के साथ में आ रहे थे, अब अपनी गाड़ी लेकर स्वयं खुद आते हैं। तो बराबर यहाँ करीब 20 बार आ चुके हैं हम, 20 बार आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, खुश हो जाते हैं मतलब देख के। तालाब है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जब प्रधानमंत्री मोदी से मैं अपनी एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप 2.5 करोड़ महेश पर्यटन मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जी थे, वो जलालाबाद में आए थे, यहाँ पे वो पूरा देख के गए थे। उनके ही नेतृत्व में हमारे 2.5 करोड़ रुपये पास हुआ था, ठीक। जब आप 2.5 करोड़ रुपये पास कर सकते हो, आपने माना है ऊपर के आपको केंद्रीय पर्यटन मंत्री, आप जो 2.5 करोड़ यहाँ से वो लेके रिपोर्ट लेके गए, उस वजह से आपने फिर यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपये पास किया है। फिर उसके बाद में भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि परशुराम बाबा हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपका जो पर्यटन केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने रिपोर्ट तो कुछ दी नहीं वहाँ पे, तो कुछ तो पता इनको चला होगा नहीं। उसके बाद भी मोदी जी ने यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया कि जलालाबाद के विकास के लिए कुछ होना चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात ये है, ये गंदी राजनीति खेले भारतीय जनता पार्टी वाले। क्यों? हम किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट इतना जरूर कहना चाहेंगे, हाँ, अखिलेश मुलायम सिंह की जब सरकार आई थी, उन्होंने भगवान परशुराम बाबा के लिए राष्ट्रीय विकास घोषित कर दिया था, ठीक। एक अक्षय तृतीया वाले दिन मेरा भगवान परशुराम बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है यहाँ पे। वो उस दिन की छुट्टी मतलब पूरे जितने सरकारी दफ्तर पूरा से सब बंद रहता था, ठीक। योगी की सरकार है 2017 में, परशुराम बाबा की आपने छुट्टी भी कैंसिल करा। मतलब विकास की बात छोड़ो, आपने जो था उसको भी तुमने छीन लिया हम लोगों से। ऐसा क्यों भेदभाव कर रहे हैं? हम ये जवाब पूछना चाहते हैं योगी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और शायद मोदी जी अगर भूल गए हो तो महेश शर्मा जी को बुला के उनसे पूछ लेना कि कोई जलालाबाद क्षेत्र है या कोई परशुराम बाबा जी हैं। ये मैं बहुत मोदी से बोलना चाहता हूं। जलालाबाद में कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में हावी रहेगा? सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है परशुराम जन्मस्थली का। सपा ने इसकी छुट्टी घोषित की थी। हाँ, मुलायम सिंह जी ने अवकाश घोषित किया था।
उसके बाद में इन लोगों ने बबू छुट्टी काट दी। जलालाबाद में तो इस समय भगवान परशुराम की लहर चल रही है साहब। अच्छा, जी मतलब किसी पार्टी किसी प्रत्याशी की नहीं, भगवान परशुराम की लहर चल रही है। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो ये जो आंदोलन चल रहा है भगवान परशुराम जन्मस्थली को रामायण सर्किट में सम्मिलित कराने का, और ये नहीं होने से यहाँ पर जो नगरवासी हैं, परशुराम निवासी हैं, उनमें बड़ा ही रोष है। और इस रोष को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी किसी की यहाँ पर लहर चल रही है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी को भी वोट देने के समर्थन में है। अच्छा, किसी को वोट नहीं देंगे? मेरा तो अपना तो मत यही है कि मैं पर्सनल तो यही है, मैं वोट किसी को नहीं करूँगा। अच्छा, जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं। हाँ, यही नारा है, जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं। हम अपनी बात मनवाने के लिए जब तक आंदोलनरत नहीं होंगे सरकारें नहीं सुनेंगी। ठीक, भाजपा से जो सरकार जब आई थी तो ये था, इनसे एक उम्मीद थी कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, भगवान परशुराम बाबा के लिए कुछ सोचेंगे। तो योगी जी ने आते ही पहले परशुराम जी के नाम की छुट्टी ख़त्म कर दी। वो बाबा परशुराम को भगवान मानने को तैयार ही नहीं है, वो उनको महापुरुष मानते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जो आए थे तो उन्होंने जो है अपना संबोधन जो भी किया था तो उन्होंने तो यही कहा था कि हम भगवान परशुराम के चरणन में जो है नमन करत हैं, और ये एक तरफ योगी जी जो हैं वो उनको भगवान मानने को तैयार ही नहीं, बताते हैं कि ये महापुरुष हैं। अब तो यार एक ही पार्टी के दो दिग्गज नेताओं की नीतियों में इतना अंतर क्यों? अब वो तुम्हारा जो है वो तो देख के पढ़ते हैं, वो क्या भी फेल हुआ तो वहाँ इतना तो काबिल नहीं हम। ठीक, तो वो तो पढ़ देते हैं भगवान परशुराम बाबा के चरणन में प्रणाम, ये तो उन्हें देख के पढ़ दिया, दिल से पढ़ देते तो मज़ा आ जाता। यहाँ हमारे यहाँ कुछ शिलाएँ रखी हैं 25 वर्ष पहले जो दिल्ली के से आए थे इतिहास वेत्ता, तो उन शिलाओं के ऊपर बाकायदा जमदग्नि उन्होंने पाली जो अशोक की भाषा थी ब्रह्मलिपि, उसमें लिखा है जमदग्नि रेणुका। उन जो कंक्रीट की शिलाएँ उन पर लिखा है, वो शायद हमारे नियमित वादी हैं शायद रखी हैं। तो वो सबसे बड़ा प्रमाण तो भाई है, कम से कम 5000 साल पहले वो शिलाएँ, वैसी सिलाई मिलती नहीं है। इतनी बड़ी कंक्रीट की सिलाएँ हैं, उनमें सीधा बाकायदा जमदग्नि उन्होंने पढ़ के बताया। हम लोग क्या जाने उस भाषा को। जो राम ने कहा है, राम ने अपने से परशुराम को बड़ा माना है। ये कहा कि जो हम निद्रें बेपरवर सत्य बदें रघुनाथ तो अस कोजग जाए मत हम भय बस नावे मात। उन्होंने कहा अगर काल भी आ जाए उसको हम सर नहीं झुका सकते, लेकिन तुम्हारे सामने हम कभी अस्त्र उठा नहीं सकते कि तुम हमसे बड़े हो। उन्होंने भगवान को माना है और आप जो है उन्हें नहीं मानते हो। बाबा, भगवान परशुराम की जन्मस्थली है ये, तो इसको पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए, रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए 14-15 वर्षों से राष्ट्रीय स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक आसित पाठक जी आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं गया क्या, देखो करके ये क्या नाम जी मुख्यमंत्री क्या नाम है बेटा उनका, हाँ आदित्यनाथ जी ने तो उनकी छुट्टी भी कैंसिल कर दी। जो अखिलेश ने छुट्टी की थी, हाँ, तो इन्होंने वो छुट्टी भी कैंसिल कर दी। और तो और रहा कि जब वो यहाँ जलालाबाद आए तो उन्होंने भगवान की ये जन्मस्थली की बजाय कार्यस्थली बताया। अच्छा, हाँ, तपोभूमि वो कार्यस्थली है। तो ये सब चल रहा है, अब देखो क्या होता है। पार्टी से उम्मीद है आप भगवान परशुराम का सम्मान जो है कौन वापस ला सकता है, या कौन सी पार्टी कार्य कर सकती है इसको पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए? देखिए ये तो चटनी बटरा है। अच्छा, इधर का उधर और उधर का इधर, इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी से मुझे उम्मीद नहीं है।